अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका होस्ट एम शहजाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक पहुंच सके। मेरी आज की वीडियो का मौजू है बुर्ज कोस वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। वो लोग जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के दरमियान है या जिनके नाम का पहला हरफ फे है, उनका बुर्ज कोस बनता है। कोस वाले बहुत मजहबी और इंतहा पसंद होते हैं। 2021 आपके लिए बहुत सी खुशियां ला रहा है और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आपकी 60 सदी का ख़ात्मा हो चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ होगा। आपने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सीखा है, अब आप अपने तजर्बा से फ़ायदा उठाएंगे। इस साल साबका नुकसान का ज़ाला होगा, थोड़े बहुत मसाइल भी होंगे, मगर मजमूई तौर पर ये एक अच्छा साल साबित होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप कैद से रिहा हुए हैं। इस साल आप वो काम करेंगे जो पहले आपको दुश्वार महसूस होते थे। ये साल तालिब इल्मों, लखारियों, सहाफ़ियों और सेल्स और मार्केट से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। 26 मई और 4 दिसंबर का ग्रहण आपके पहले घर में लगेगा। पहला घर इंसान की शख्सियत, इज़्ज़त व वक़ार, सेहत व मजाज की निशानदेही करता है। लिहाजा इन दिनों इन तमाम मामलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, जज्बातीपन का मुज़ाहरा ना करें जिससे आपका वक़ार मजरूह हो। शादीशुदा अफराद के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा, लिहाजा अपने पार्टनर पर भरोसा और एतमाद रखें। अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है, लिहाजा फजूल खर्ची से परहेज़ करें। किसी बीमारी को हल्का ना समझें, अपने डॉक्टर से रुजू करते रहें। 19 अक्टूबर का ग्रहण आपके छठे खाने में लगेगा। छठा खाना सेहत, मुलाजमत और मुकदमात से वाबस्ता होता है, लिहाजा इन दिनों सेहत के मसाइल सर उठा सकते हैं। मुलाजिम पेशा अफराद की परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो इसका रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा। आप अपने दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। 10 जून का ग्रहण आपके 7वें खाना में लगेगा। 7वां घर शराकतदारी, सफ़र और इदवाजी खुशी लाइफ पार्टनर का होता है, लिहाजा इन मामलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगरचे आप मिले जुले अफराद के साथ कुछ मौजूदा मसाइल में राहत मुयस्सर आ सकती है, मगर किसी भी किस्म के तल्लुकात में लड़ाई से परहेज़ करें। जीवन साथी से परेशानी का इम्कान है, सेहत के बारे में भी एहतियात करें। इस साल आप अपने माली अमूर पर तवज्जो देंगे, मगर इसके साथ साथ आपको अपने टैक्स के मामलों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको अपने जायदाद के मामलों की मनसूबा बंदी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पुराने कर्ज़ लुटाने या ज़रूरत के मुताबिक नया कर्ज़ लेने के लिए भी ये साल मुवाफ़िक रहेगा। नई जगह पर सरमायाकारी के लिए भी ये साल बेहतर है। इस साल आप अपने रिज़्क़ में कशादगी महसूस करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपने बहुत तंगी में गुजारे हैं। इस साल आप ज़राए इब्लाग, तलीम, किताबों और साइल पर ज़्यादा खराजात करेंगे। ख़तरात मोल लेना आपकी फितरत में शामिल है, मगर पिछले कुछ सालों से आपने बहुत एहतियात से काम लिया है, मगर इस साल सूरत हाल बदल गई है। अब आप नए तजर्बात कर सकते हैं और ख़तरात भी मोल ले सकते हैं। कैरियर में इस साल कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इस साल आपको घर की तज़ीन और आयश करने का मौका भी मिलेगा। ख़ानदान में इजाफ़ा भी मुमकिन है। बेलादों को औलाद नसीब होगी और गैरशुदा अफराद को खुशियाँ मिल सकती हैं। इस साल आपको शादी भी होने के चांसेस हैं। इस साल आपकी ज़िंदगी में रूहानियत का अंसर गालिब रहेगा। माली हवाले से यकम था 20 जनवरी और 23 मई तक 11 अक्टूबर कुछ ज़्यादा अच्छा वक्त ना होगा। इन दिनों अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। बाकी सारा साल हालात नॉर्मल रहेंगे। सेहत के हवाले से 7 जनवरी तक 4 मार्च, 21 मार्च तक 14 अप्रैल, 11 सितंबर तक 5 नवंबर अच्छे दिन ना होंगे। इन दिनों अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। यह सब मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए भी मुश्किलात ला सकता है। इस साल इज़्दवाजी और शराकती मामलों के हवाले से 23 अक्टूबर तक 4 मई, 24 नवंबर तक 13 दिसंबर, इन दिनों शरीक हयात या शरीकाकार की वजह से किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपके लिए जुमेरात के दिन 3 आदमियों को खाना खिलाना बेहतरीन सदका साबित हो सकता है। अगर आप अपने मामलों में कामयाबी चाहते हैं और परेशानियों से महफूज रहना चाहते हैं तो आपको अपने सितारे मुश्तरी की लो बनवाकर अपने पास रखनी चाहिए। ये लो आपके लिए तरक्की के दरवाज़े खोल देगी और ये आपके लिए फ़तेहनामे का काम देगी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपने सितारे की लो लेने के लिए, अपना ज़ैचा बनवाने के लिए, रूहानी इलाज के लिए
اور اپنا لکی پتھر حاصل کرنے کے لیے، اور ہم جادو ٹونے کے کارڈ بھی بات طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا آسٹرو ہیلر ایم شہزاد۔ اللہ حافظ۔